राम राम नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। अपन आज बात करते हैं क्यूसर विधानसभा में जो उपचुनाव होंगे उसके बारे में। आप सबको बताइए कि हाल ही कुछ दिनों पहले राजस्थान में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए थे। जैसे ही विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए और रिजल्ट आया तो क्यूसर विधानसभा जो सीट पड़ती है वहां से हनुमान बेनीवाल लगभग 45-50 हजार वोटों से जीत हासिल की। उसके बाद में वापस लोकसभा चुनाव हुए जिसमें हनुमान बेनीवाल सांसदों के चुनाव लड़े और बीजेपी से ज्योति मिर्धा ने वहां से अपना बीजेपी ने ज्योति मिर्धा पर अपना विश्वास जिताया और बीजेपी को वहां से खड़ा किया। हालांकि हनुमान बेनीवाल के सामने वहां पे बीजेपी नहीं टिक पाई और ज्योति मिर्धा 40-45 हजार वोटों से हारी। आपको उसी के बारे में अब लास्ट में बात करते हैं कि उस विधानसभा पे हनुमान बेनीवाल जैसे ही सांसद पद पे पहुंचे तो वह पद जो खाली हो गया। उस सीट को बढ़ने के लिए अब राजस्थान में दोबारा उपचुनाव होंगे। आपको बताते कि जैसे ही लोकसभा चुनाव संपन्न होते हैं उसके 5-6 महीने बाद में जो सीटें खाली हुई विधायक थे वो सांसद बन चुके हैं। उन सीटों को बढ़ने के लिए अब वापस से जो सरकार है वो उपचुनाव करने की तैयारी में है। उसी मैटर को या उस मामले पर आज अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि क्यूसर विधानसभा सीट से हनुमान बेनीवाल को हराने के लिए बीजेपी अपना दमखोर दम लगा रही है, क्योंकि हर बार हनुमान बेनीवाल वहां से जीत हासिल करते हैं। उसी चीज को लेकर हनुमान बेनीवाल को हराने के लिए बीजेपी इस बार फिर से दांव खेलेगी। वह हनुमान बेनीवाल को अपना गढ़ बताते हैं, उस गढ़ में हनुमान बेनीवाल को हराने की तैयारी में है। आपको बता दें कि ज्योति मिर्धा के साथ साथ रेवतराम ढांगा को भी बीजेपी ने अपना विश्वास जिताने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस चीज का कोई खुलासा नहीं हुआ है कि वहां से चुनाव ज्योति मिर्धा को बीजेपी उतारेगी या रेवतराम ढांगा वहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सूत्रों के माध्यम से पता चल रहा है कि इस बार फिर से बीजेपी ज्योति मिर्धा पर अपना विश्वास जताएगी। वह ज्योति मिर्धा को उपचुनाव लड़ाने के लिए फुल तैयारी के अंदर जुटी हुई है। उसी चीज को लेकर अपन थोड़े विस्तार से करते हैं कि वहां का क्या समीकरण है और क्या मामला है, वो क्या माहौल है। आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल का गढ़ माने जाने वाला क्यूसर विधानसभा सीट वह जहां से हनुमान बेनीवाल हर बार लगभग चुनाव जीतते हैं, उसी चुनाव को हराने के लिए बीजेपी ने हनुमान बेनीवाल के चारों तरफ से घेरने की कोशिश की है। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि मेरे को मेरे गढ़ से कोई हरा दे तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। ये चीज हनुमान बेनीवाल हर बार या अपने अलग ही अंदाज में कहते हैं। उसी चीज को लेकर बीजेपी में नाराजगी है और ज्योति मिर्धा पर बार बार अपना विश्वास जताती है। हालांकि हर बार ज्योति मिर्धा वहां से चुनाव हारती है लगभग, और कोशिश तो फुल करते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल को वहां से बीजेपी चुनाव नहीं हरा सकती। वो चीज अभी कंफर्म नहीं हुई कि रेवतराम ढांगा बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे या फिर बीच बीच में सूचना ये भी आ रही है कि रेवतराम ढांगा पहले जो हनुमान बेनीवाल के साथ में हुआ करते थे वो वापस से हनुमान बेनीवाल के साथ में जाने की भी तैयारी है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि ज्योति मिर्धा पर एक बार फिर से विश्वास जताएगी, वह ज्योति मिर्धा को वहां से चुनाव लड़ाएगी। उस प्रकार से अपन थोड़ा बात करते हैं तो जो क्यूसर विधानसभा सीट है वो हनुमान बेनीवाल का गढ़ तो माना जाता है। हालांकि बीजेपी का भी वहां पे दबदबा है, क्योंकि हर बार बीजेपी व हनुमान बेनीवाल में ही वहां पे टक्कर होती है। कांग्रेस की बात करते तो गए चुनाव में भी कांग्रेस तीसरे नंबर पे थी। हालांकि जो पहले विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस व आरएलपी ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा, लेकिन हनुमान बेनीवाल का कहना है कि मैं यहाँ पे मेरे दम पे चुनाव जीतता हूँ हमेशा, क्योंकि यहाँ की जनता मेरे को चाहती है और मैं यहाँ की जनता के लिए आधी रात को भी खड़ा रहता हूँ। लेकिन इस चीज का कोई खुलासा अभी तक नहीं हुआ है कि जो बीजेपी पार्टी है वो ज्योति मिर्धा को चुनाव लड़ाएगी या रेवतराम ढांगा को। जैसे ही कोई न्यू अपडेट आएगी हम आपको तुरंत बताएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि लोगों को थोड़ा बहुत अनुभव हो जाए कि वहां से ज्योति मिर्धा चुनाव लड़ेगी या कोई और कैंडिडेट। हालांकि कांग्रेस व बेनीवाल में भी थोड़ा गड़बड़ सा माहौल दिखाई दे रहा है। हालांकि इस चीज का कोई कंफर्म नहीं हुआ है कि कांग्रेस व आरएलपी इस बार फिर से उपचुनाव गठबंधन के तौर पे लड़ेगी या अलग, लेकिन बताया यही जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल इस बार बिना गठबंधन के बाद से चुनाव लड़ेंगे। अब देखना ये रहा होगा कि ज्योति मिर्धा वहां से दोबारा चुनाव लड़ती है और हनुमान बेनीवाल को हराती है या नहीं। हालांकि हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, लेकिन हनुमान बेनीवाल अब किसको टिकट देते हैं इस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा हो रही है। हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी और हनुमान बेनीवाल का कहना है कि मैं अपनी खुद आरएलपी पार्टी से कैंडिडेट खड़ा करूंगा, और जो कांग्रेस है वो उसका कहना है कि हम कांग्रेस के जो कैंडिडेट है उसको खड़ा करेंगे। हालांकि दोनों में क्या समझौता होता है इस चीज का अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। हालांकि हनुमान बेनीवाल अगर चुनाव अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़ाते हैं तो हनुमान बेनीवाल नारायण बेनीवाल पर अपना विश्वास जता सकते हैं।
लेकिन हनुमान बेनीवाल ने पहले ही खुलासा कर दिया है कि जिसको जनता चाहेगी उसी को मैं चुनाव लड़ाऊंगा, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ये चुनाव हमेशा जनता लड़ती है और आगे भी जनता ही लड़ती रहेगी। अब देखना ये होगा कि जो हनुमान बेनीवाल किसको मैदान में उतारते हैं, और बीजेपी का तो मानना यही है कि ज्योति मिर्धा को दोबारा फिर मैदान में उतारेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।